हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द पहला पार्ट है इसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में, और दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की बायोग्राफी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में उतारा और किस तरह वो अपने पूरे भारत में म्यूज़िक की गूंज उठा दी, शहनाई की गूंज उठा दी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर यू रीड। तो बिफोर यू रीड से पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू यू नो दिस पीपल्स, क्या आप डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। वाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस फेमस है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट में लग रहा है, यहाँ पे ये जो है सो ये बिस्मिल्लाह खान है जो शहनाई बजा रहे हैं। हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। और सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आप शहनाई के बारे में सुनते हैं या फिर सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आप कल्पना करते हैं कि या तो वो शादी का फंक्शन होगा या फिर किसी तरह का कोई और फंक्शन होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जब दूसरी बार आप सोचते हैं तो आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में सोचते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में सोचते हैं। द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें शहनाई मास्टर कहा जाता था, शहनाई का मास्टर कहा जाता था। तो आइए हम लोग सबसे पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं इस चैप्टर का। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में है कि एम्पेरर औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस ऑफ इट हैज स्ट्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम्पेरर जो औरंगजेब थे, यहाँ से आप लोग जानते होंगे कि मुग़ल एम्पेरर के बारे में। तो उस वक्त एम्पेरर जो औरंगजेब थे, उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम पुंगी था, उन्होंने अपने रॉयल रेसिडेंस में अपने महल में पुंगी को बजाने से बैन कर दिया था, क्योंकि इसका जो आवाज़ था वो अनप्लीजेंट था, एकदम श्रिल था। इसलिए इसका जो था उसको बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिएट नॉइस मेकर। अब यहाँ पे जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है मैं मार्क करता हूँ कि अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। तो पुंगी का जो है सो पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया था कि ये क्रिएटेड नॉइज़ मेकर है, ये सिर्फ नॉइस निकालता है। तो अगला पढ़ते हैं, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे रिवाइव्ड। तो कुछ लोगों ने सोचा था कि पुंगी को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। तो एक जो थे बार्बर जो कि म्यूज़िक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक जो बार्बर थे जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, वो जिनको रॉयल पैलेस में आने का एसेस था, मतलब परमिशन था। तो उन्होंने सोचा था कि पुंगी का जो साउंड है, जो स्वर है उसका क्वालिटी को चेंज करा जाए और उसे फिर से रिवाइव किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन अ पुंगी। तो उन्होंने क्या किया कि ही चोज अ पाइप, उन्होंने एक पाइप लिया डैट वाज हॉलो, क्या था, जो कि अंदर से छेद था जिसमें, डैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो लंबा और चौड़ा भी था, दैन अ पुंगी, जो पुंगी था उससे लंबा और चौड़ा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उनका क्या कहना है कि वो जो थे सो पाइप जो लिए, जो लंबा और चौड़ा था पुंगी से, उसमें 7 होल्स किए, ठीक है। और वेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसे बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, जब वो उसे वो खोलते और बंद करके जो बजाते थे, द सॉफ्ट मेलोडियस साउंड वेयर सॉफ्ट मेलोडियस साउंड वेयर एक सेकेंड प्रोड्यूस। तो क्या कहते हैं कि जब वो पुंगी को बजाते थे तो सॉफ्ट और मेलोडियस वॉइस आता था उसमें से। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो रॉयल्टी में नहीं बजाया, सबसे सबसे पहले उन्होंने बजाया और सब लोग उसका जो आवाज़ था जो उन्होंने बनाया था 7 होल्स करके, तो वो बहुत सब लोग उनसे इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था वो पुंगी से बिल्कुल ही अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और वो चाहते थे कि उनका एक नया नाम दिया जाए वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था। तो एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी में बताया गया है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेस इन द सास्ट चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहले पुंगी को बजा सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो नाई के द्वारा,
तो सबसे पहले उसे साख के चैम्बर में बजाया गया था और सबसे पहले उसे बजाया गया था एक नाई के द्वारा, इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई। इसी कारण है कि इंस्ट्रूमेंट जो था उसका नाम शहनाई रखा गया। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो है सो हमारा पुंगी है, इसको और एम्पायर औरंगजेब जो है से बंद कर दिया था, बैन कर दिए थे, क्योंकि इसका जो अनप्लेजेंट वॉइस था। लेकिन जो एक और जो नाई थे उन्होंने एक लंबा, देखिए कि ये लॉन्ग भी है थोड़ा चौड़ा भी है, तो उन्होंने इस पे 7 होल्स भी किए हैं। 7 होल्स करने के बाद वो जो है इसको ओपनिंग और क्लोजिंग करके बजाते थे, तो एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस वॉइस आता था। तो इसी से इसका नाम रखा गया शहनाई, जो कि सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था और नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। और हम लोग चैप्टर का पैराग्राफ 2 में आ चुके हैं। तो पैराग्राफ 2 में क्या है, लेट्स बिगिन। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई का जो साउंड था उसे ऑस्पिशियस माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर एंड फॉर दिस रीजन इट इज and for this reason it is still played in temples in an indispensable component of a North Indian wedding। तो यही कारण है कि इसे आज भी मंदिरों में और जो शादी होते हैं नॉर्थ इंडियन में, वहाँ पे एक बहुत ही वैल्यूबल कंपोनेंट माना गया है म्यूज़िक का, बहुत ही वैल्यूबल कंपोनेंट माना गया है क्या बोलते हैं वेडिंग का। तो इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ ए नौबत और द ट्रेडिशनल एंसेम्बल। तो एंसेम्बल का मतलब क्या होता है, एंसेम्बल का मतलब होता है कलाकारों की टुकड़ी। तो जो वहाँ पे शहनाई था, पास्ट में शहनाई को जो है सब कलाकारों की टुकड़ी माना जाता था। रॉयल इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द कोर्ट, सॉरी, इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ ए नौबत। नौबत जो थी, जो जो शाह का चैम्बर हुआ करता था, वहाँ पे 9 रत्न हुआ करते थे, आप जानते होंगे शायद, कि उसी में से शहनाई जो थी सो एक थी उसी 9 रत्न में से। तो उसी को कहा जाता है कि एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट में जो है सो इन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से रॉयल शहनाई भी एक था। तो टिल रिसेंटली इट इज़ यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन तब तक भी इसे सिर्फ वेडिंग्स में और जो है सो टेम्पल्स में यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसे क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो अवार्ड दिया जाता है उन्हें, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो आइए हम लोग थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। एज अ एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो जब बिस्मिल्लाह खान का एज 5 साल का था, वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कहाँ पे खेल रहे थे, एंशियन स्टेट, जो बिहार का एक स्टेट है डुमराव, वहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बिहार जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, एट द एंड विच ही गो एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय अ लोकल महाराजा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो जो बिस्मिल्लाह खान थे, 5 साल की उम्र में वो बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे, वहाँ पे जाकर वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। और जो आखिरी में उन्हें जो है तो 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था, किसके द्वारा, वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years अगो, ये जो हुआ था 80 साल पहले हुआ था। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। जो छोटा बच्चा था, वो जो लड़का था, उसे एक बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया गया, सॉरी, हाँ, जो छोटे बच्चे थे 80 साल के बाद उसे बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है भारत रत्न। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ पैराग्राफ में, Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 21 मार्च 1916 में हुआ था। और वो जो है सो म्यूजिशियन के बहुत ही अच्छे, बिस्मिल्लाह खान जो थे सो बहुत कहाँ से बिलोंग करते थे, वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। वो बिहार से बिलोंग करते थे, वो भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन फैमिली से। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था, वह शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो जो थे सो शहनाई नवाज थे, कहाँ पे, भोजपुर के किंग्स के कोर्ट में थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, और जो उसके जो एंसेस्टर जो पूर्वज थे, वो भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। तो अगला पार्ट में हम लोग आते हैं, अगला पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ 5 में दिया हुआ है, द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वो जो छोटा बच्चा था उसने म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही उतार लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took his to the maternal uncle house in Benares now वाराणसी। तो क्या कहना चाह रही है कि क्या कहना चाह रहा है, एट द एज ऑफ 3, यहाँ पे एट द एज ऑफ 3 his mother took him to the maternal अंकल, एक सेकेंड, हाँ,
हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। जब उसकी माँ उसे, जब वो बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें बनारस ले जाया करती थी, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो फैसिनेटेड का मतलब होता है कि वो अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब क्या कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह जो था सो अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गया। और सून जो बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आया है जिसका नाम है अली बख्श। तो ये देखिए यहाँ पे अली बख्श मैं कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ इसमें बिस्मिल्लाह खान के जो मैटरनल अंकल थे उनका क्या नाम था, तो ये आ सकता है। तो देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने अंकल के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल गए थे। कहाँ पे? विष्णु टेम्पल बनारस में, जहाँ पे जो बख्श जो थे उन्हें एम्प्लॉय किया गया था शहनाई बजाने के लिए। तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू ऑन एंड। तो अली बख्श जो थे, जो वहाँ पे मंदिर में जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत ही अच्छे से शहनाई को सुनते थे एक कोने में बैठकर, लास्ट तक वो भी। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे जो है सो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल से, अपने जो उनका अंकल का नाम अली बख्श था, वो उनसे सीखते गए। और वो दिन भर, देखिए क्या यहाँ पे क्या दिया, थ्रू आउट द डे प्रैक्टिसिंग, सिटिंग ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। उनका कहना है कि वो जो थे पूरे दिन भर बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, हाँ। तो फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अपेरेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो कुछ सालों के बाद जो है सो वो जो क्या बोलेंगे, बालाजी और मंगला मैया जो टेम्पल्स था, और जो गंगा के जो किनारा है बैंक ऑफ रिवर, बिकेम बिकेम द यंग अपेरेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे कहना है कि जो वो जगह थी बालाजी और मंगला मैया, और जो बैंक ऑफ गंगा था, वहाँ वो जो छोटा जो जवान लड़का था उसका एकदम बहुत ही फेवरेट जगह पे बन गया, जहाँ वो अकेले, मतलब सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले बैठकर प्रैक्टिस करना। तो वो अकेले प्रैक्टिस करते थे। और अब आगे बढ़ते हैं। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का जो फ्लोइंग वाटर था वो जो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता था, क्या करने के लिए, राग को इन्वेंट करने के लिए, जो कि जो शहनाई के जो क्या बोलेंगे, शहनाई के जो राग का इन्वेंट करते थे। तो यहाँ पे द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। तो यहाँ पे कहना है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गंगा के जो किनारे बैठकर जो प्रैक्टिस किया करते थे, वो उन्हें वहाँ पे बैठकर वो इम्प्रोवाइज मतलब होता है संगीत का रचना करते थे, और वो राग का इन्वेंट करते थे, जो कि शहनाई को बजाने के वक्त जो गाया करते थे उसका जो प्रैक्टिस किया करते थे बिस्मिल्लाह खान। अब हम लोग 6 पैराग्राफ में आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब बिस्मिल्लाह खान का जब एज 14 ईयर्स का हो गया था तब वो उन्होंने अपने अंकल का इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में कंपनी दी थी। एट द एंड ऑफ हिज रिचुअल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड। वहाँ पे जो वो फंक्शन ख़त्म हो गया तो क्या नाम है, वहाँ पे देखिए एक और कैरेक्टर यहाँ पे आया है जिसका नाम बताता हूँ मैं। उस्ताद फयाज खान जो है सो बिस्मिल्लाह खान के बैक पे जो है सो थोड़ा थपथपाए और बोले कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम कोशिश करो और तुम ज़रूर कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ हाँ, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 became बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। तो जब 1938 में लखनऊ में जो है सो ऑल इंडिया रेडियो खुला तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही बड़ा अवसर मिला था। तो ही सून बिकेम द ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो वो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अब क्या करने लगे कि ऑल इंडिया रेडियो पे हैं, सो अपना म्यूज़िक जो है सो अपना जो शहनाई का जो बजाते थे, शहनाई बजाना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब इंडिया को क्या बोलेंगे, जब इंडिया को स्वतंत्रता हुई 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन विथ हिज शहनाई। तो क्या किया कि बिस्मिल्लाह खान जो थे सो पूरे भारत में सबसे पहले थे जो इंडिया को अपने शहनाई से ग्रीट किए थे। He poured his heart out into rag coffee and from the red fort
to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst of Destiny speech. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो थे सो अपने राग में अपने दिल को निकाल कर रख देते थे, इस तरह से वो गाते थे। कहाँ से गाया करते थे? रेड फोर्ट से गाया करते थे, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो थे वो उनकी इस राग को सुना करते थे। लेटर उसके बाद जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी का जो स्पीच था उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिए कि देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी के बारे में, ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का जो स्पीच था वो कब दिए थे, कहाँ पे दिए थे? तो ये मार्क कर लीजिए, रेड फोर्ट पर उन्होंने दिया था ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का स्पीच। अब हम लोग आ चुके हैं पैराग्राफ 8 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे सब बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए थे। कहाँ पे दिए थे? दोनों जगह। कहाँ? इंडिया और अब्रॉड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो उनका जो फर्स्ट ट्रिप था, इस फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन बाय अ मास्ट्रो एंड हिज गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खान जो थे, जो उनका जो पहला ट्रिप था वो अफ़गानिस्तान पे था। तो वहाँ के जो किंग थे, किंग ज़हीर शाह, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दिया था और अदर सोवेनियर का मतलब क्या होता है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सोवेनियर का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन। तो किसी व्यक्ति को जो आप मेमोरी अपने याद में देते हैं उसे कहते हैं सोवेनियर। तो बिस्मिल्लाह खान को किंग जहीर के द्वारा बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, उसमें से बहुत एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट भी था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। जो किंग जो था अफगानिस्तान का, वो ही सिर्फ नहीं था बिस्मिल्लाह खान के जो म्यूज़िक का कायल नहीं था, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई। तो जो फिल्म के जो एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम विजय भट्ट है, उन्होंने भी बिस्मिल्लाह के जो म्यूज़िक थे उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन पर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? द फिल्म वाज हिट। जो फिल्म थी वो बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपटीशन, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट हिज नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब जो थे बिस्मिल्लाह खान ने एक और शहनाई के साथ एक और बजाया, एक और गाना निकला, एक और था दिल का खिलौना है टूट गया। तो बिस्मिल्लाह खान ने इसमें भी अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, जो कि बहुत ही नेशन में बहुत बड़ा चार्ट बस्टर किया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन अ सोलाइड वर्ल्ड। सोलाइड का मतलब होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रिफरिंग टू फिल्म्स। अब फिल्म की दुनिया में जो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत बड़ा सक्सेस किया था, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड इन टू। अब जो थे बिस्मिल्लाह खान ने दो फिल्मों में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया था। तो बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड विद टू, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सनाधि अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द अफेयर आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द सॉरी of artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का कहना है कि बिस्मिल्लाह खान का नहीं, मतलब यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो आर्टिफिशियल साउंड आते हैं, जो मशीनों के द्वारा साउंड बनाए जाते हैं, और जो ग्लैमरस साउंड जो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा आते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही अच्छा बिस्मिल्लाह खान का जो क्या बोलेंगे, शहनाई बजाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग पैराग्राफ 9 में आ रहे हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइशन केम थिक एंड फास्ट। अब जो था बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही अच्छे से अवार्ड, बहुत ही अच्छा अवार्ड मिल रहा था, और उनका जो रिकॉग्नाइजेशन था, मतलब बहुत लोग उन्हें पहचानने लगे थे, वो भी बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्हें इंडिया के फर्स्ट थे जिन्हें ये इनवाइट किया गया था। कहाँ पे इनवाइट किया गया था? लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में उनको लिंकन सेंटर हॉल में उनका जो शहनाई था उन बजाने के लिए इनवाइट किया गया था। ही ऑल्सो टूक अ पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, इन कैनेस आर्ट फेस्टिवल इन ओसाका ट्रेड फेयर। वो जो थे बहुत सारे चीज़ों में पार्ट लिए थे। देखिए मॉन्ट्रियल में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में, और फिर ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्ट लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट an auditorium in Tehran was named after him, तेहरान मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वो जो थे तेहरान में भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर हो गए थे। तो उनका जो था सो तेहरान में उनके नाम पर एक जगह का मॉस्क्यू रखा गया जिसका नाम था कि तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
अब देखिए हम लोग पैराग्राफ 10 में आ चुके हैं, जिसका नाम है नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण वेयर कॉन्फर्ड टू हिम। अब बिस्मिल्लाह खान को जो है सो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे। देखिए कौन कौन से अवार्ड मिले थे। तो पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था और पद्म विभूषण अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो यहाँ पे अब देखिए मार्क कर लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान को जो है सो भारत रत्न का अवार्ड कब दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का अवार्ड 2001 में दिया गया था, विद द कॉन्वेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। और बाकी जो अवार्ड थे उनके चेस्ट पर जो थे सो झलक रहे थे। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उनका जो आँख था उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। एंड ही सेड, वो कहे थे, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। उनका क्या कहना है कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये जो है सो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सबसे अच्छा ट्रेडिशन है म्यूज़िक। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ कहना है कि जो वेस्ट के जो लोग हैं वो भी म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं हमारे पास। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड सॉरी एक सेकेंड In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. तो यहाँ पे कहना है कि जो बिस्मिल्लाह खान जो थे तो पूरे बहुत सारे जो वर्ल्ड के बहुत सारे स्टेट बहुत सारे कंट्रीज़ में जाकर वो उन्होंने अपने म्यूज़िक अपने शहनाई के बारे में बताया था, अपने शहनाई को गाया था। लेकिन उनका जो बहुत ही फेवरेट जो प्लेस था वो था बनारस और डुमराव, जहाँ की वो रहकर अपना म्यूज़िक सीखे थे। तो एक बात है, एक कहना चाह रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। तो एक जो यूएसए में थे उनका एक स्टूडेंट था, उनका कहना था कि आप यहीं पे रुक जाइए, आप यहाँ पे शहनाई का स्कूल खोल लीजिए। तो एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो स्टूडेंट का कहना था कि अगर आप यहाँ पे रह जाते हैं तो मैं यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मैं पूरा बनारस की तरह बना दूंगा, यहाँ पे मैं टेम्पल्स भी बना दूंगा ताकि आपको यह लगे कि आप बनारस में हैं। लेकिन बट खान साहब आस्क हिम, लेकिन जो खान साहब थे बिस्मिल्लाह खान, तो उन्होंने पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उनका कहना है कि अगर तुम रिवर गंगा को भी यहाँ पर ला सकते हो, डैट इज़ वाई ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत ही फॉन्ड थे गंगा रिवर का, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो थे अपने बालाजी टेम्पल में और बैठकर गंगा नदी के किनारे वो अपने राग को बनाया करते थे, अपने राग को सुनाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो बहुत ही फॉन्ड थे गंगा रिवर का, तो वो उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम फॉरेन। तो बिस्मिल्लाह खान का कहना है कि इसी यही कारण है कि जब भी मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहा करता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ओनली ऑफ बनारस एंड होली गंगा। अगर मैं मुंबई में भी रहता हूँ तब भी मैं बनारस के बारे में और होली गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और बनारस के बारे में और अगर जब मैं बनारस में रहता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। अब जो डुमराव का जो यूनिक मट्ठा था वो मिस करते हैं, वो कहाँ पे रखो बिस्मिल्लाह खान जो थे सो अपने यूनिक मट्ठा को मिस करते हैं बनारस में रहकर। तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, ये शुरू करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या कहना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसके लिए, रिच कल्चरल हेरिटेज इंडिया के लिए। एंड वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play a Sahnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे कहना है कि एक व्यक्ति बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कि जो धार्मिक मुस्लिम है लाइक उनके जैसा वो इतना अच्छा म्यूज़िक बजा सकते हैं, वो भी हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में उतारा था। तो हम लोग आइए लास्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 91 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो देहांत हुआ था, उनका देहांत हुआ था 21 अगस्त 2006 को, और एट द एज ऑफ 90 के एज पे उनका डेथ हो गया था। प्रोलॉन्ग इलनेस, उन्हें एक इलनेस था। तो ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो इनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उस दिन जो था सो एक दिन का मौन लिया था, पूरा भारत था इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो एक दिन का मौन लिया था।
तो ये इस तरह से हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है। लेकिन देखिए अब चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर का क्या नाम था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के फादर का क्या नाम था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अंकल का क्या नाम था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल का क्या नाम था। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और द इम्पॉर्टेंट ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो था वो कहाँ पे पैदा हुए थे, कहाँ पे उनका देहांत हुआ था, एट कितना डेट था उस वक्त। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।